हाय गाइस, राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइब विद कृदा। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ब्यूटीफुल और सुंदर सी थॉट, जो कि है हार्ड वर्क पेज ऑफ, सो नेवर गिव अप। थॉट से एक अच्छी वीडियो की शुरुआत हो जाती है। बुक से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, पर उससे पहले एक थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं अपने बारे में। मैंने 2025 का एसएससी का एग्ज़ाम दिया था, यानी सीजीएल का, जिसमें मेरा प्री क्लियर हो गया था। और मेंस में मेरे कंप्यूटर की वजह से मार्क्स कम रह गए थे, या मैं बेसिकली कहूँ तो कंप्यूटर में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। एंड द रीजंस, आई गेस मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को पता होगा कि द क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ द टॉपिक, आउट ऑफ द सिलेबस थे, जो मैंने इतने अच्छे से कवर नहीं किए थे। तो दैट्स माई मिस्टेक। तो वीडियो में आगे हम बात करेंगे बुक्स के बारे में और मेरी मिस्टेक्स के बारे में। 2025 यानी मैंने एक अपना पूरा साल सीजीएल को दिया और फिर भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स मैंने की थी जो शायद मुझे भी नहीं करनी चाहिए थी और आपको भी नहीं करनी चाहिए। बेसिकली लोग होते हैं वो दो टाइप के लोगों से सीखते हैं, एक तो जो गलती कर चुके होते हैं और एक वो खुद की गलतियों से। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखें और उनको सुधारें। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी गलतियों से कुछ सीखें और अपनी मिस्टेक्स वो ना करें जो मैंने की थी। सबसे नंबर 1 मिस्टेक जो मैंने ये की थी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ बुक से पढ़ाई की थी। मैंने कोई टीचर, कोई भी कोचिंग या कुछ भी नहीं लिया था। मेरे हिसाब से अभी मतलब 1 साल देने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद टीचर्स जो गाइडलाइन देते हैं या टीचर्स का जो पढ़ाने का तरीका होता है या एक जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। क्या सिलेबस है, क्या PYQ है, क्या आने वाला है, मतलब एवरीथिंग वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हालांकि देखो बुक्स ने मेरा प्री क्लियर करवा दिया, पर शायद मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली कि अगर मैंने कोई परफेक्ट कोर्स ले लिया होता फुल, मतलब टॉपिक वाइज, सीरियल वाइज सब कुछ, मतलब जैसे जो टीचर्स पढ़ाते हैं, तो शायद मेरा मेन सबकी बार भी क्लियर हो पाता। और वही कंप्यूटर तो एज यू ऑल नो। सो गाइस प्लीज़ डोंट माइंड अगर मैं थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ या थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट स्टार्ट किया यूट्यूब पे। और एक्चुअली मैंने यूँ सोचा था कि शायद 2025 में मेरा हो जाएगा, तो करने के बाद ही शुरू करूँगी यूट्यूब चैनल। पर मुझे अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लगा कि मेरे जैसे ऐसे बहुत एस्पिरेंट्स हैं जो शुरुआत कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या ज़रूरी होता है और क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो मेरे मन में यही आया कि शायद 1 साल में मैंने इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया है कि मैं आप लोगों को बता सकूं। तो फर्दर डिले ना करते हुए हम सीधा इस पॉइंट पे जाते हैं कि मैंने कौन सी बुक्स से अपनी पढ़ाई की है। तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले ब्लैक बुक, इसको आई थिंक जैम बोलते हैं इंग्लिश का। सभी ने रिकमेंड की थी तो मैंने ले ली, और मैं जेन्युइनली बता रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि वोकैब के लिए इस बुक से अच्छा कुछ भी नहीं है। एंड मतलब मैंने ऑलमोस्ट सारी पढ़ ली है। और सी आई हैव मेड नोट्स, मतलब जो मुझे ज़रूरी लगे। तो पिछली बार पता है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, हमको ये नहीं रियलाइज़ होता कि पढ़ना इम्पॉर्टेंट या पढ़ना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं होता, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। रिवीजन करना, उनको नोट डाउन करना, बार बार रिवाइज़ करना, वो हमारे माइंड में उनको फिट करता है। पिछली बार मैंने सब कुछ, मुझे ऐसा लग रहा था यार मैंने सब पढ़ लिया, पर वही है, वो रिटेन होना चाहिए हमारे माइंड में, वो नहीं हो पाता और इसलिए हम रह जाते हैं, इसलिए माइंड में वो रिकॉल नहीं हो पाता और पेपर में हम भूल जाते हैं। तो इंग्लिश का ये हो गया। ओके, नेक्स्ट ल्यूसेंट। आई गेस वही है कि मैंने भी बच्चों से सुना क्या है, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, जो मोटा मोटा मुझे समझ आया यूट्यूब से, गूगल से या कहीं से भी, तो मैंने ल्यूसेंट ली। एंड आई थिंक अच्छी बुक है, पर अभी एडिक्विटी के हिसाब से, मतलब जैसे डेप्थ में क्वेश्चन आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बुक इनफ है। ये बुक कहूँ या और कोई भी बुक कहूँ, मतलब मुझे बुक्स इनफ नहीं लगी। मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो देखो, नोट्स वगैरह मैंने इसमें भी बनाए हैं अपने हिसाब से, जहाँ भी ज़रूरी है हाईलाइट वगैरह के। 2-3 बार तो मैंने ये पढ़ी भी थी, बट आई थिंक उस हद तक मैं नहीं पहुँच पाई इस बुक को करके। और नेक्स्ट ये बुक है पेपर्स की बेसिकली, और ये मैंने अपने मेंस में ली थी प्रैक्टिस करने के लिए। पर ये भी मैंने की थी, मतलब ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे टिक किए हुए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50 to 70% बोल सकते हैं कि मैंने ये बुक कंप्लीट की थी। सो येस, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आई थिंक आपको ये लेनी चाहिए। PYQs आर ओके। नेक्स्ट ये वाली बुक है पिनाकल की, और आई गेस पिनाकल वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हम कह सकते हैं,
ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है। प्लीज़ आप 6th एडिशन देख के ये मत समझना कि बहुत पुरानी है। ये अभी अभी रिसेंटली हम महिला हाट मार्केट गए थे दिल्ली, तो हम वहाँ से लेके आए थे। तो बहुत अच्छी बुक है। PYQ सारे हैं इसमें, मतलब टॉपिक वाइज जैसे आपको मतलब करना चाहिए। अगर आपकी रिवीजन हो गई, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आपको प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। सो प्रैक्टिस करने के लिए दिस बुक इज़ बेस्ट। आई रिकमेंड इट टू दी अटमोस्ट लेवल। नेक्स्ट आती है हमारे पास मैथ्स की अगेन मेरे पास पिनाकल है। पता है अब की बार है ना, मेरे मैथ्स की वजह से भी मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी मैथ्स में इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी। मैंने मैथ्स अगेन खुद से किया था। मेरा मैथ्स अच्छा है। 11th 12th में भी मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था मैथ्स में। मेरे पास मैथ्स ही था एंड इनफैक्ट मैं बैचलर्स भी मैथ्स में कर रही हूँ और अभी मास्टर्स भी। तो मुझे लगा वाओ, मेरा मैथ्स तो बहुत अच्छा है। तो इस हिसाब से मैंने मैथ्स खुद किया। बट एक्चुअली इसमें आपकी मैथ्स कितनी अच्छी है ये वैल्यू नहीं करता। इसमें वैल्यू करते हैं आपके शॉर्टकट्स लगाने, आपके ट्रिक्स कितनी अच्छी हैं, आप उस क्वेश्चन को कितने कम टाइम में और कितने अच्छे से जल्दी फास्ट सॉल्व कर रहे हैं, वो मैटर करता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए भी आपको कोई अच्छे टीचर, मैं अपनी बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभिनय सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैंने अभी मेंस में ही उनकी क्लासेस ज्वाइन की थी। तो आई थिंक 1 महीने में हम कितना ही कर पाएंगे। मतलब शॉर्ट ट्रिक्स एंड ऑल ये आपको आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैथ्स में मास्टरी करनी है तो प्लीज़ ट्रिक्स वगैरह सीखो, उसके बिना कुछ नहीं होगा। और उसके बाद इससे प्रैक्टिस करो। आई वॉज स्टूपिड, मैंने इससे शुरुआत की, ट्रिक सीखी ही नहीं, मुझे लगा हो जाएगा। सो प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक, ओके। और अब मतलब लास्ट ईयर मैंने नोट्स भी नहीं बनाए थे बुक की उसी में लिख लिया, उसी में हाईलाइट कर लिया, वो भी मेरी मिस्टेक थी। अब मैं नोट्स बना रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दे देती हूँ कि मैं किस टाइप से नोट्स बना रही हूँ। रेड पेन भी, ब्लैक पेन भी, मतलब जैसे हेडिंग्स वगैरह के लिए, मैप्स वगैरह सब कुछ। मतलब अगर आपके पास अच्छे नोट्स हैं तो आपकी रिवीजन नेक्स्ट लेवल हो जाती है। पढ़ो, नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज़ करो हर हफ्ता, हर 15 दिन, हर महीने, मतलब रिवाइज़ करते जाओ। तब तक करो तब तक आपके माइंड में वो चीज़ बैठ नहीं जाती। तो ये मेरे नोट्स हैं, ये इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं। मैंने रिसेंटली इकोनॉमिक्स फिनिश किया है। सो दीज आर द नोट्स और मैंने सब टॉपिक्स पे बनाए हैं। सो प्लीज़ डू कमेंट मी अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने नोट्स भी शेयर करूँ, कैसे नोट्स बनाते हैं, कैसे करते हैं, सो एवरीथिंग। सो आई गेस फॉर दिस वीडियो दिस ऑल इज़ इनफ। तो आपको जो भी ऐसा लगता है कि शायद मैंने किया और आपको नहीं करना चाहिए, प्लीज़ आप अपनी जर्नी में वो चीज़ें मत करें। एंड आई रियली वांट यू गाइस टू बी विद मी इन माय फर्दर जर्नी। मैं अपनी डेली ब्लॉग्स, टिप्स, ट्रिक्स, एवरीथिंग मैं शेयर करने वाली हूँ। सो या प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।